सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टूडेंट स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक करने वाले हैं। मतलब जो ओल्ड पेपर हुआ था 2020 में 27 नवंबर को, तो उसमें रीजनिंग जितने टाइप क्वेश्चन आए थे वो सब मैं बताऊंगा। मतलब एक अच्छा सेशन रहेगा जिसमें, क्योंकि रीजनिंग का ये पूरे एक पेपर क्वेश्चन है। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग करीब 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसमें 50 आपके जीएस रहेगी और 25 रीजनिंग है, 15 मैथ्स के हैं और 10 कंप्यूटर के। तो ये जो पेपर है सिर्फ वो फर्स्ट शिफ्ट का, उसके मैंने रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके 25 आने वाले हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे श्रृंखला परीक्षण कुछ क्वेश्चन है, कुछ बैंड डायग्राम के क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ डिफरेंट टाइप के जो डायग्राम आते हैं, डाइस हो गया, इसके भी क्वेश्चन है, और इसमें कुछ मतलब बॉड मास रूल जो होता है हमारा उसके भी क्वेश्चन है। तो आप इस सेशन जुड़िएगा, मतलब बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा आपको, तरीके बताऊंगा। और इस पेपर का अटेम्प्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पेपर जब करेंगे तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। और आई होप आप सभी लोग अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। और आप देख रहे हैं कि इसमें वैकेंसी पे मतलब ज़बरदस्त आ रही है, क्योंकि 2024 में चुनाव है। तो अभी देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, इसके अलावा एसएससी जीडी आ गई है, इसके अलावा आईपीएस के कुछ एग्जाम है बैंकिंग वाले। तो उन सब में तो मैथ्स रीजनिंग तो कॉमन है। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे अच्छे से इसको अटेम्प्ट करें, और जहाँ भी आप दिक्कत हो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि ये सेशन लाइक अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको मोटिवेशन ही हमें मोटिवेट करता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है। यदि आप ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट लेंगे तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और पूरा सेशन अपन कंप्लीट करेंगे, जिससे आप आसानी से सिलेक्शन ले सकें। मैं हूँ आपका अपना संतोष भैया या बड़ा भैया, जो भी आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, ये संतोष सर। और मैं चाहूँगा कि आप जिस प्लान में लगे हुए हैं या जो आपका टारगेट है अलग अलग एग्जाम को निकालना, आप उसको अचीव करें। देखिए समस्याएं सबके साथ है, हमारे साथ भी है, आपके साथ है, दुनिया के साथ है। भाई विश्व भी आज अलग अलग तरह की समस्या से जूझ रहा है। जैसे आपको पता है पर्यावरण कितना बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा रूस का युद्ध हो गया यूक्रेन के साथ, कितने महीनों से चल रहा है। हम सोच रहे थे कि रूस इतना बड़ा देश है उसको जल्दी खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मतलब ये समझिए कि सबके साथ समस्या, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबके अंदर कमियां हैं। आप किसी रूम में बैठ के आज तैयारी कर रहे हैं, जूझ रहे हैं अलग अलग तरीके से। कोई टिफिन को लेकर जूझ रहा है, कोई देख रहा है भाई, तो सबकी समस्या अलग अलग। किसी की पारिवारिक समस्या है, किसी को प्यार के लेकर समस्या है, किसी को पड़ोसी समस्या है। तो हम सब समस्या से घिरे हैं, बट इन समस्या में भी क्या हमें होप है, उम्मीद है कि हम अच्छा करेंगे और हमें जीतने की आदत लगनी चाहिए, और जीत की उम्मीद ही हमें जिताती है। तो चलिए जुड़ते हैं एक सेशन से अच्छे से। पहले मैं तो इसमें क्या बताने वाला आपको, देखिए इसमें आपको बैंड डायग्राम के क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जो इस टाइप कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जैसे ये कुछ क्वेश्चन है ये अपने श्रृंखला परीक्षण के, ये मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा इसमें डाइस के क्वेश्चन जो आते हैं पेपर है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। मतलब यहाँ पे डाइस के क्वेश्चन भी देखेंगे, इसकी ट्रिक बताऊंगा कि जैसे ये नंबर है, ठीक है, एक ही रहता है जब डाइस ओपन है, मतलब वो हमारे पास रहता है पासा इस टाइप से ओपन रहता है, और फिर इधर है और फिर इधर है। तो इस टाइप से एक रहता है कि कौन सा नंबर किसके उसमें है। तो ये सब इसमें देखेंगे, पर ये तभी देख पाएंगे जब आप चैनल से मतलब लास्ट तक जुड़े रहेंगे, सेशन को अच्छे से देखेंगे और बीच में कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए समझते हैं, पहला क्वेश्चन लेंगे। जब तक आप अपने दिमाग को तैयार कर लिए पूरी तरह से और कूल होकर बैठिए, रिलैक्स होके, क्योंकि कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं, हम समझने वाले हैं कि क्या तरीका है क्या कैसा है। चलिए अपनी अपनी कॉपी पेन खोल लीजिए सभी लोग, ठीक है। तो जो रीजनिंग का क्वेश्चन 27 नंबर में पहला क्वेश्चन जो आया था उसको समझते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन में देखिए जरा क्या क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। आपको देखिए क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित बेन आरेख में आयत किसानों को निरूपित करता है, वृत्त जमींदारों को निरूपित करता है, त्रिभुज मवेशी पालकों को, तो दिए गए अक्षर में उस विशिष्ट वर्ग में लोगों के समूह को निरूपित करते हैं। निम्न से कौन सा विकल्प उन किसानों के समूह को निरूपित करता है जिसके पास मवेशी है लेकिन भूमि नहीं है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। देखिए इसमें पहले तो ये ध्यान रखना है कि जब बैंड डायग्राम आप करें तो उसमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी आकृति क्या दिखाती है। भाई जैसे ये मैंने बना दिया, ये मैंने बनाया और ये मैंने बनाया, तो मैंने जैसे बोल दिया ये समझ लीजिए टीचर है, ये मैंने बोल दिया स्टूडेंट है, और ये मैंने बोल दिया कॉलेज है। तो आपको ये ध्यान रखना कि भाई ये आयत है तो ये कॉलेज को दिखा रहा है, ये त्रिभुज है टीचर को दिखा रहा है, और ये किसको दिखा रहा है, ये वृत्त है तो ये स्टूडेंट दिखा रहा है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पढ़ के पहले तो ये समझना कि क्या डायग्राम क्या शो करता है। तो चलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप देखिएगा अच्छे से समझिएगा। देखिए आपने क्या बोला क्वेश्चन में कि जो आयत हो किसको दिखा रहा है, किसानों को। तो मैंने चलिए यहाँ पे बना लिया। पहले तो डायग्राम देखिए, पेपर में डायग्राम बना हुआ है, तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ जो बना हुआ है। देखिए मैं डायग्राम बना लेते हैं, आप भी साथ में बनाते जाइए जिससे आपको समझने में आसानी हो।
इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ए है, सी है, डी है, बी है, और यहाँ पे जी लिखा है, और क्या दिया आपके पास, यहाँ पे क्या है, एफ है। और क्या बताया गया कि जो व्रत है किसके लिए, जमींदार, मतलब मवेशी पालक, या और नहीं, व्रत किसके लिए, जमींदारों के लिए। तो ये अपने पास व्रत है, इसको क्या बोलते हैं, जमींदार के लिए। आयत किसको दिखा रहा है, ये किसान को दिखा रहा है। और क्या आपके पास त्रिभुज, ये किसको दिखा रहा है, मवेशी पालक, मवेशी पालक। अब देखिए 4 ऑप्शन आपके पास, ए सी हो गया, बी ऑप्शन में क्या दिया, डी, और सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ, एफ, और डी ऑप्शन में क्या दिया, जी। ये ऑप्शन दिए हुआ आपके पास। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन है, क्या लिखा उसमें, निम्न में से कौन सा विकल्प उन किसानों के समूह को निरूपित करता है जिसके पास मवेशी है लेकिन भूमि नहीं। तो आपका ध्यान रखना, भूमि के लिए क्या किया, मना किया, मतलब जमींदार नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या क्या आना चाहिए, किसान, किसान आना चाहिए, किसान मतलब आयत आना चाहिए, जिनके पास मवेशी है लेकिन भूमि नहीं, तो मवेशी मतलब त्रिभुज आना चाहिए। तो आप देखिए इन दोनों में ऐसा डायग्राम लेना है कि जिसमें क्या क्या, मतलब ये ऐसी कोई कंडीशन मिले कि आयत आए और त्रिभुज आए, लेकिन ये व्रत नहीं आना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे देखो ऑप्शन, जैसे देखिए पहले यहाँ लिखा ए किसके लिए है, मवेशी वाले के लिए, बी किसके लिए, जमींदार के लिए, और देखिए यहाँ पे ये जो सी है, तो सी किस में है, सी आपका त्रिभुज में है और आयत में है, इस वाले में नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या होगा आपका सी। क्योंकि क्वेश्चन क्या किया था इसने, जमींदार के लिए मना किया था, तो हम ये डी को नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि डी भाई तीनों में है, त्रिभुज के अंदर भी है, आयत में भी है। अगर हम एफ ले लें तो एफ में क्या दिक्कत है, एफ देखिए जमींदार को दिखा रहा है और किसको दिखा रहा है, किसान को, लेकिन इस मवेशी नहीं दिखा रहा है। तो ये एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो बट आपको बैंड डायग्राम में लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो क्या आंसर होगा इसका, सी। अब आप बोलोगे सर डी क्यों नहीं लिए, तो मैंने बता दिया है, या आप ये और सी और डी दोनों नहीं ले सकते, क्यों, कब लेते, जब अगर पूरे के लिए ऐसा बोल देता। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी। नोट कर ले इसको। तो ठीक है, आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें असंगत बताना है। अरे आपके पास ऑप्शन है ए बी सी और डी, ये डायग्राम है 1 2 3 और 4। तो ये मतलब सिंपल है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना आपको, बस देखना कि डायग्राम में क्या अलग है। तो तीनों में से एक असंगत है, तो पहले समझिए इसमें अलग क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कौन सा भुज हो गया, ये 1 2 3 4 5, ये पंचभुज है। यहाँ पे कितने हैं, ये आपका आयत है, 4 भुजाएं हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये व्रत है आपका, और ये क्या है, त्रिभुज। तो आपको दिख रहा है कि 1 2 और 3, इन डायग्राम में बाहर क्या है, लाइनें हैं, लेकिन ये पूरा सर्कल है, एक लंबे से गोल रस्सी, तो इसलिए अलग क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट कर ले इसको। ठीक है, एक आपके पास ये है क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है, सेम पेपर जो चल रहा है उसी का है। देखिए इसमें ये कुछ जगह ये स्टार बने हैं, या फूल पत्ती जो भी बोलना चाहे ऐसा है, और इसमें से ये ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। इसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन इसमें फिट होगा। ठीक है, तो आपको देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन में अप्रोच क्या करनी है। कई बार ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो पता चला आपको एक क्वेश्चन में 2 मिनट देना है और आप इसके 4 ऑप्शन सॉल्व करने बैठ गए और आपका 8 मिनट यहीं पे चला गया। तो थोड़ा बचिएगा, अगर 1-2 बार में आंसर नहीं आ रहा तो फिर छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें थोड़ा आपको लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक चलता है इसमें, इसमें कुछ ऐसा सेट करना पड़ता है कि जो नंबर डिवाइड हो जाए। जैसे अगर मैं देखूँ 24 और 6, इनका कहीं कॉम्बिनेशन मतलब इसके बीच में अगर डिवाइड आता है तो आंसर हो सकता है। इसके अलावा जैसे अगर कुछ बड़े नंबर ले लें, जैसे 48 ले लिया और 12 ले लिया, मैं आपको क्या बताना चाहूँ समझिए। जैसे ये मैंने 4 लिया और ये 12 है और यहाँ 5 है। ठीक है, अब मैं कुछ चिन्ह देता हूँ, जैसे मैं डिवाइड दिया और मैंने ये गुणा दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि ये दोनों तो आपस में डिवाइड हो नहीं पाएंगे, ये डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये फिट होगा। तो इस तरह से अप्रोच की जाती है मतलब पेपर में कि कौन कहाँ फिट हो सकता है। ठीक है, तो टोटल देखिए यहाँ पे कितने स्टार है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ह नहीं है क्या, 3 और ये 2 5। देखिए 3 और 2 5, मतलब ये डब्बे यहाँ पे फिट करने हैं, मतलब इस जगह पे ये साइन। और हमेशा ये बोला जाता है बाएं से दाएं। ठीक है, तो जब रीजनिंग करते हैं तो आपको बाएं दाएं क्लियर होना चाहिए कि मतलब ये वाला पक्ष क्या कहलाता है, बाएं, और ये क्या कहलाता है, दायां। बाएं क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और दाएं क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। जब हम 10वीं क्लास पढ़ते हैं तो उसमें पाता कुछ प्रमेय को या कुछ
समीकरण क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। ठीक है, तो जैसे बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो मतलब हमारे समझ में आता है कि ये बराबर है, बराबर की तरफ क्या रहता है, LHS बराबर RHS। सिद्ध कीजिए, अब लिख देते प्रूव्ड, ये सिद्ध हुआ। तो बस ऐसे ही है, यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड होती है, मतलब यहाँ पे कोई भी एकदम से नहीं बता सकते कि सर ये ऑप्शन हो जाएगा या ये हो जाएगी, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, चेक करना पड़ता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैलकुलेशन कितना अच्छे से करते हो। और इसमें बॉड मास का नियम पता होना चाहिए, जैसा आपको पता है BOD, बॉड मास। बॉड मास देखिए, ये ब्रैकेट आपका, ब्रैकेट अलग अलग प्रकार के जाते हैं। वो क्या होता है, ऑफ, और ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा। D मतलब क्या होता है, डिवाइड। M मतलब मल्टीप्लाई, गुणा। A मतलब प्लस, और S मतलब माइनस। ये लॉजिक लगेगा, कई जगह लगेगा इस वाले क्वेश्चन में, और आते हैं ये वाले 2-3 भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, पहले मैं इसको ट्राई करता हूँ, कर सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। समझिए यहाँ पे, जैसे इसको मैं पुट करता हूँ कि 24 पहले क्या डिवाइड 6, फिर स्टार्ट किया क्या आ जाएगा -32, फिर स्टार्ट किया क्या आ जाएगा गुणा 4, और फिर क्या है यहाँ पे +2, और फिर ये क्या आ जाएगा इक्वल 28। तो देखते चेक करते बराबर 28 आ रहा क्या, क्योंकि यहाँ तो कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, यहाँ देख लेते। तो देखिए यहाँ पे ये डिवाइड है, यहाँ माइनस है, तो आप इसको नहीं करेंगे, बॉड मास लगा देंगे यहाँ पे। तो पहले ये सॉल्व होगा, तो 6 कम 6 6 कितना हो जाएगा 24 माइनस। अब यहाँ देखिए ये माइनस नहीं होगा, पहले ये क्या होगा गुणा, तो इसको कर दीजिए 128, और ये +2, और ये 28। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे तो आंसर माइनस होगा, तो ये आंसर, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये मतलब नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसे बी के लिए चेक कर सकते हैं। चलिए सी के लिए चेक करके देख लेते हैं। बी के लिए क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो बहुत नंबर, बड़ा नंबर हो जाएगा, और हमें बराबर में क्या लाना है, छोटा सा नंबर लाना है। ठीक है, क्योंकि हर जगह बराबर में ही है ना, देखिए लास्ट में बराबर ही है। चलिए हम इसके लिए चेक कर सकते हैं, सी के लिए चेक करते हैं। तो क्या क्या है 24, सबको क्लियर हो गया, क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई गुणा है, और यहाँ गुणा करोगे और हमें बराबर 28, एक छोटा सा नंबर लाना है, तो मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। और कहाँ दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम सी को चेक करते हैं। 24 है, और ये क्या आपके पास है 6, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर क्या है 32, फिर क्या आपके पास है माइनस, फिर क्या है 4, फिर गुणा क्या है 2, और बराबर क्या लाना 28। सब जगह बराबर सेम है, बराबर लास्ट में। चलिए देखते हैं, 6 कम 6 6 चौको, ये 4 आ गया, प्लस 32 से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 28। बट यहाँ घटाएंगे नहीं, पहले 6 चौको 4, 32 ऐसे रह दीजिए। और ये क्या है, पहले इसका गुणा होगा, इसके साथ 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ देख लीजिए, ये प्लस और ये माइनस है, मतलब यहाँ 32 और ये -4 आ जाएगा, और 32 - 4 कितना आ जाएगा 28, बराबर 28, मतलब दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो यही आंसर होगा आपका सी। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ तक कर लिया अपन ने। अब देखिए यहाँ पे ये समझिए कि ये टॉपिक तो रीजनिंग का चल रहा है, लेकिन इस बार क्या किया था, मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने एक मैथ्स का क्वेश्चन भी डाल दिया था रीजनिंग में ही। तो ऐसा भी हो सकता है, जो नहीं समझिए कि रीजनिंग में रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे, एक आध मैथ्स का आ गया था। ठीक है, एक सिंपल इंटरेस्ट का मैथ्स का क्वेश्चन आ गया था। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन में रहेगा, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, क्या दिया देखिए। क्वेश्चन पढ़ो आप, समझिए, सुनिए अब क्या ध्यान से। विशाल ने रवि से x धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए उधार ली। वह उधार ली गई धनराशि पर वार्षिक रूप से 2240 का ब्याज भुगतान करता है। एक्स का मालिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 पर्सन है यहाँ पे, पहले देख लेते हैं कौन कौन है। एक विशाल है और एक रवि है, 2 पर्सन है यहाँ पे। विशाल ने रवि से क्या ले ली, एक्स धनराशि उधार ली, मतलब इससे उधार लिया है x रुपए, मतलब जैसे अपन दोस्तों से उधार लेते हैं, किसने लिया उधार x रुपए। तो जो x रुपए उधार लिया ये क्या कहलाएगा मूलधन, ये मूलधन हो गया आपका x रुपए। और किस दर पे ली 8%, तो दर जो है यहाँ पे मूलधन को हम क्या बोलते हैं P, प्रिंसिपल, दर को हम क्या बोलते हैं R। दर कितनी दी है 8% दी है। उधार लिए धनराशि वार्षिक रूप से कितने रुपए का ब्याज भुगतान करता है, ब्याज बता दिया, ब्याज को हम क्या बोलते हैं इंटरेस्ट। कितना दिया इसमें 2240 रुपए। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना मतलब मूलधन निकालना। तो सिंपल आपको पता फॉर्मूला,
आई इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो आई कितना अपने पास ये है, P कितना, P हमने x ले लिया हमें निकालना है, R कितनी है 8, और यहाँ टाइम कितना है 1 वर्ष बोला था टाइम, मतलब देखिए क्वेश्चन बोला कि स्टार्ट में 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए उधार ली थी जी, तो ये 1 वर्ष है और ये अपॉन में 100। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, ये 8 किससे कट जा रहा है, देखिए चेक करिए 8 से कटता क्या, जैसे क्या होगा 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और बचे कितना 6, हाँ तो कट जा रहा है। और ये डबल जीरो आ जाएंगे तो 28, और ये 0 पहले से था, कौन सा ऑप्शन हो सकता है देखिए, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो मतलब रीजनिंग में मैथ्स क्वेश्चन आ सकते हैं, कर लिया आपने, ठीक है नोट कर ले इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आपके पास रीजनिंग का, मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसमें बोला असंगत निकालिए डिफरेंट, ये ए बी सी और डी, इसमें से अलग कौन सा है। तो ये मतलब कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आता है, इसमें मतलब ये समझना है कि असंगत बोला है, मतलब असंगत मतलब क्या होता है कि भाई तीनों में एक जैसा कुछ होगा और एक अलग है। तो अब ये समझिए यहाँ पे देखिए, एक मैं तरीका बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे तो आप कर लेंगे, मतलब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा आपका। देखिए कि कैसे हम अलग छांटते हैं, पहले समझिए यहाँ पे, जैसे ऑप्शन ए है, ठीक है, तो पहले हम ए में देख लेते क्या क्या चेंज है। देखिए जैसे ए अपने पास क्या है, पी है, टी है, एक्स है, बी है और एफ है ए में। तो पहले हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग कैसे करते हैं देखिए, जैसे ई जो टी, तो ई क्या होता है 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये क्या होता है 25। और तो मतलब आप पेपर में कर लीजिएगा, मतलब ए बी सी डी वैसे लिख लीजिएगा और इसका उल्टा भी लिख लीजिएगा साथ में, मतलब यहाँ एन तक लिखेंगे फिर एन से लिखिएगा, तो उससे हमें थोड़ा कोड याद हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे पी है तो ओ के बाद क्या आएगा पी, तो पी क्या हो जाएगा 16, टी क्या होता है 20 अपने पास, और एक्स क्या होगा 24 है, बी क्या होगा 2 और एफ क्या होता है 6। एक मोबाइल आता है F6 या फेसबुक में F6 ऐसा कुछ समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें देखते हैं, तो देखिए क्या क्या होगा यहाँ पे, ये 16 है, 20 है, 24 है और ये 2 और ये 26 है। थोड़ा मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हम ए से जेड तक जब ABCD लिखते हैं, जैसे ए के बाद आपने यहाँ से ए बी 2 लिखा और जेड कितना होता है 26, अब जेड के बाद फिर से क्या लेते हैं ए लेते हैं, तो इसको 27 मानते हैं, एक के बाद फिर क्या लेते हैं बी तो 28, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। अगर सी लिया तो 29 और डी लिया तो क्या हो गए 30। तो ये भी चलता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब ये साइक्लिक क्रम ऐसे अपना ए बी और मतलब यहाँ जेड, तो जेड के बाद फिर ये आएगा, तो कई बार नंबर आगे बढ़ता है। कैसे ये जैसे घड़ी में होता है, कई बार रेलवे कैसे समय आता है कि 13 बज के या 14 बज के इतने मिनट में, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि दोपहर में 12 के बाद जो टाइम काउंट होता है, तो हम तो 1 2 3 बोलते हैं कि दोपहर के 1 बजे है, लेकिन रेलवे क्या काउंट करता है दोपहर में 12 के बाद 13, 1 बजे क्या बोलेगा 13, 2 बजे क्या बोलेगा 14, इस टाइप से। तो ये भी चलता है। तो रीजनिंग यही है कि आपका दिमाग चारों तरफ घूमना चाहिए। रीजनिंग मतलब तार्किक योग्यता, आप कितना ज़्यादा तर्क कर सकते हैं, तर्क आप तभी कर पाएंगे जब आपका सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज हर जगह से जुड़ा हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, हिस्ट्री का हो, जियोग्राफी का हो, हर चीज़ आपका कनेक्ट होना चाहिए, तो आप आसानी से करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे PTXBF ये हमने लिखा है, इसका देख लेते हैं। देखिए क्या क्या इसमें KORVA, के कितना है 11, वो कितना होता है आपके पास 15 है, आर कितना 18 और वी क्या होगा 22 और ये कितना 1। इसको देख लेते हैं सी को, NRVZD कोड लिख लीजिए। एन कितना है 14, आर कितना 18, वी 22, जेड कितना होगा 26 और डी कितना होगा, डी हो जाएगा आपका 4। मैं इसको 4 भी लिख सकता हूँ, इसको 30 भी लिख सकता हूँ, मतलब आगे बढ़ाइए, ठीक है। और क्या है टी आपके पास है TXBF, टी कितना होता है 20, एक्स कितना होता है 24, कोड याद करना आपको पड़ेगा। बाकी मैं कोडिंग डिकोडिंग मैंने अपने चैनल बताया, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बी कितना हो जाएगा 2, एफ कितना 6 और जे क्या होगा आपका 10। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। मतलब यहाँ पे देखिए +4 से बढ़ रहा है, 11 4 15 15 और यहाँ क्या हुआ +3 आ गया, फिर 18 4 22 और 22 के बाद यहाँ पे एक आ गया, मतलब बहुत लंबा चला गया है बोल सकते हैं यहाँ पे। तो 22 4 26 और एक 27, मतलब यहाँ पे आएगा 22 5 हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ। बाकी समय देखिए 14 18 22 26 ये चल रहा है, 20 24
तो ये सब में क्या हो रहा है, 4 का अंतर चल रहा है, बस एक ये गड़बड़ कर रहा है जो अपना ये वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। बोला आप देख सकते हैं, नोट कर ले इसको। ठीक है, आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन मार्क है और ये ऑप्शन दिए ABCD। आप लोग करके बताएं क्या हो सकता है इसमें, मतलब थोड़ा लॉजिक लगाइए, क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बताइए जरा। सभी लोगों को करना है, मतलब कोई भी रिलैक्स नहीं करेगा। रीजनिंग का टॉपिक है, मतलब इंटरेस्टिंग भी है, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और आपको बता दूं, जब भी आप रीजनिंग मतलब अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 से 30 तक वर्ग याद कर लीजिए और 1 से लगभग 15 तक क्यूब याद कर ले। इससे क्या होगा, आसानी होगी। क्योंकि ये वाला क्या होगा, कई बार सीरीज में श्रृंखला परीक्षा में ऐसे कोड आते हैं कि मतलब आपको वर्ग याद हो तो जल्दी आप कर लेते हैं, ओके, या क्यूब याद हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 6 का क्यूब क्या होगा, तो आपको फटाक से याद होना चाहिए, ठीक है। और ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे मतलब जो कोड है क्या होगा, कभी कभी इनका मल्टीप्लाई कर किया है या इनका मल्टीप्लाई करके ऐसा कुछ बने या कुछ घटा के ऐसा बन जाए। जैसे अगर हम यहाँ देखें 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 9 ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। ये 7 में से 5 घटाने में क्या आएगा, 2, ऐसा कुछ नहीं बन पा रहा। जैसे 12 और 14 है, इनका कुछ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। ऐसे में देखो कुछ कनेक्शन हो रहा है क्या, ऐसे में देखिए यहाँ पे ये 5 और ये 12 और ये 65 है। तो अगर हम ऐसा करें 12 13 13 25 65, कुछ बढ़ा के ये 14 और ये कितना हो जाएगा 15, 15 7 105 ऐसा कुछ हो रहा है। और 13 में एक जोड़ दिए कितना हो गया 14, और 14 में 9 करने में कुछ आ रहा है क्या। हाँ ये लॉजिक लग जा रहा है, तो ये भी लग रहा है। चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे लॉजिक हो रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है कि जैसे ये पहले 5 है और 5 में गुणा, और ये जो 12 था 12 को हमने एक बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, 12 की बढ़ा 5 और 12 कितना हो गया 13। मतलब पहले वाले चेक करूँगा फर्स्ट कॉलम के लिए 5 था, 12 को हमने एक बढ़ाया तो क्या किया ये 13, 13 5 कितना हो जाएगा 65, सही हो रहा। दूसरे में देखते हैं, ये 7 लिखा गुणा ये 14 था प्लस 1 बढ़ा दिया, ठीक है। तो 14 क्या हो जाएगा 15, 15 7 कितना हो जाएगा 105। इसको देख लीजिए थर्ड वाले को, 9 है गुणा 13 हमने क्या किया 1 बढ़ाया, कितना हो जाएगा 13 14। अब इसको गुणा कर लीजिए, चौको 36, 6 हासिल 3, 9 कम 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12, 126। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ठीक है। ये है रीजनिंग, अलग अलग तरह से लॉजिक से आंसर आ सकता है। यह एक ऐसा भी चल रहा है, आप देखिए 12 में 5 गुणा किया कितना हो जाएगा 60 और प्लस 5 उसी नंबर पर प्लस करना, मतलब पहले वाले को। इसमें देखिए 14 7 कितना हो जाएगा 98, मतलब इन दोनों गुणा करेंगे तो 98 आएगा और फिर 7 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे एक ये लॉजिक चल रहा है, क्या चल रहा है देखिए, आपका मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करना है और फिर प्लस क्या करना है, इसको प्लस करना पहले वाले को, और ये 65 हो जा रहा है। दूसरा देखिए क्या करना, पहले दोनों को गुणा और फिर प्लस, पहले वाले प्लस करना है, तो उससे भी आंसर आ जा रहा है। और ऐसा ही यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे क्या हुआ 9 गुणा करो 13 और प्लस 9, देखते हैं देखिए यहाँ पे 9 3 27 की 7 हासिला कितना हो जाएगा 2, और 9 9 2 क्या जाएगा 11, 11 प्लस 9 जोड़ दो, तो ये आपके इस तरह से आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और 9 कितना हो जाएगा 16 6 हासिला 1 और 2 और 126। तो रीजनिंग में यही होता है कि मतलब कौन किस तरह से लॉजिक लगा सकता है, उस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर ले। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन और करने वाले हैं, ये भी आपके रीजनिंग के ही है जो पेपर में आए हुए हैं। और आई थिंक यहाँ तक यदि आपको इस सेशन प्लीज अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें, क्योंकि आपको यदि आप कमेंट करेंगे और लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह कॉन्सेप्ट और आपको बताऊंगा रीजनिंग में। खासकर बैठक व्यवस्था हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, इसके अलावा और भी जो ढेर सारे कॉन्सेप्ट, कैलेंडर के कॉन्सेप्ट हो गए, घड़ी वाले क्वेश्चन हो गए, मिरर इमेज, बारवल नॉन बारवल, ठीक है। सभी तरह जितने प्रकार की रीजनिंग है, मैथ्स है, वो सब मैं कराऊंगा।
बट कब, जब आप प्लीज़ शेयर अभी करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसमें 2 और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ अच्छे, जो ट्रिकी है और आपको इससे मजा आएगा। देखिए चलिए आप समझते क्या है। एक ये क्वेश्चन है, इसमें 2 का विपरीत निकालना है। 2 का अपोजिट क्या होगा इनमें से, ये 4 ऑप्शन है। और एक ये आपका विपरीत फलक युग्म, विपरीत मतलब अपोजिट क्या होता है, मतलब समझिए जैसे मेरे पास एक ये डिक्शनरी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ डाइस में दिखाऊँ, ये डाइस कैसे रखी है कि इसके 3 चीजें दिख रही, एक ये दिखेगा आपको, एक ये और ये, ऐसा कुछ रखा हुआ है। तो ये बताना कि मतलब इसमें 2 का विपरीत, कि अगर 2 ऊपर है तो उसके नीचे क्या आएगा, अगर 2 यहाँ तो उसके पीछे क्या आएगा, 2 यहाँ तो यहाँ क्या आएगा। ये वाला क्या है, ये हमारा वो जो, ठीक है, पासा जो हम खेलते हैं उसमें ऐसा रहता है ये डायग्राम। तो इसमें क्या बताना है कि विपरीत फलक में कौन से आएंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं। ये पासेस क्वेश्चन हो गया, ये डाइस से हो गया, मतलब इसको हम लूडो बोलते हैं। और पासा तो इसी का समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए। चलिए इसको देखते हैं पहले, 2 का विपरीत क्या होगा। इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, मतलब बहुत अच्छी ट्रिक है। मतलब इसमें बोलते हैं घड़ी की दिशा में चलना, घड़ी की दिशा में चलना। ये तो पता है घड़ी की दिशा में चलना है ऐसे क्लॉकवाइज, लेकिन इन 2 में से किसी 2 को उठाना है, पर किसको उठाएंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से हम उसको उठाते हैं कि जिसका सिर्फ एक नंबर कॉमन है, बाकी सब अलग अलग है। जैसे देखिए, अगर मैं इन दोनों को साथ में लेता हूँ तो यहाँ क्या दिक्कत है, 2 है, 5 है, 4 है, यहाँ क्या है, 3 है, 6 है, 1 है। कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं, कोई ऐसा लगभग कॉमन नहीं मिल पा रहा है। इन 2 में देख लेते हैं, 3 6 1 है, 5 3 4 है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, 1 और 6 और यहाँ 4 और 5, मतलब एक नंबर कॉमन है, 3 कॉमन है, बाकी अलग अलग। तो हम इन 2 को ले सकते हैं और इन दोनों को नहीं ले सकते साथ में, क्यों, क्योंकि भाई 4 और 5 यहाँ 2 नंबर एक साथ कॉमन हो जा रहे हैं। तो ये ट्रिक क्या है यहाँ पे कि घड़ी की दिशा में चलना है और कोई 2 ऐसे डायग्राम उठाने हैं जिसमें एक नंबर बस कॉमन हो, बाकी अलग हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मतलब यहाँ 3 डब्बे बना लीजिए, उसके नीचे 3 डब्बे, ठीक है। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं, सेकंड वाले के लिए लिख रहे हैं और फिर यहाँ थर्ड वाले के लिखेंगे। सेकंड वाले देखिए यहाँ स्टार्ट करते हैं, 3 से, 3 लिखा, 6 लिखा और 1, हम घड़ी की दिशा में गए। अब इससे स्टार्ट करें, यहाँ भी घड़ी की दिशा, लेकिन कहाँ से उठाएंगे, जहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन, यहाँ 3 से लिखेंगे, 3 के नीचे 3 आएगा। अब 3 के बाद क्या है, यहाँ पे 4 है, 4 के बाद क्या है, 5 है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 5, 6 का अपोजिट क्या होगा, 4। अब 3 का अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता भाई, अलग नंबर रहता है, तो अलग नंबर क्या बचा, 2। तो आंसर होगा यहाँ पे कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत हो जाएगा 3, और ये क्या, ऑप्शन सी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये ट्रिक है, मतलब हर एग्जाम में हर क्वेश्चन में ऐसे लगेगी। चलिए ये यहाँ देखते हैं, विपरीत फलक का अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं यहाँ विपरीत युग्म ढूंढने कौन से है, मतलब जैसे बोलते हैं के और ए, क्या दिख रहा है, के और ए अपोजिट है, या वाई और एस, ये वाई और एस, या वाई और के, क्या ये अपोजिट है, या यू और ए। तो चलिए देखते हैं इसमें, देखिए कैसा होता है। ये मतलब खुला हुआ है, हम इसको बंद करेंगे, डब्बा बनाएंगे, माचिस का डब्बा या क्यूब बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, देखिए हम इसको यहां से उठा लेते हैं। जैसे मैं इसको, ये एम वाला, एम समझ लो, ये है एम से स्टार्ट किया, एम है, तो एम के बाजू में क्या है, ए है, और एम के नीचे क्या है, के। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब क्या होगा, ये डब्बा यहाँ ऊपर आके बंद होगा, तो जब बंद हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, वाई के ऊपर, एम के ऊपर क्या आ जाएगा, वाई, एम के ऊपर क्या आ जाएगा, वाई, और बचा कौन, यू और एस। तो यू और एस हो जाएंगे, तो मतलब पेयर क्या क्या बना, देखिए मतलब अपोजिट क्या क्या आ गया, ए के साथ के आ गया, और क्या हुआ, ए के साथ के, देखिए आप ए के साथ के आ गया अपना, और वाई के साथ क्या आ गया, एम, और यू के साथ क्या आ गया, एस, एक दूसरे के अपोजिट, मतलब ऊपर नीचे या आजू बाजू देखते हैं, मतलब देखिए अपोजिट। तो यहाँ पे बोला है विपरीत फलक, तो देखिए ए के मिल रहा है इसमें, ये आंसर हो सकता है। वाई एम मिल रहा क्या, नहीं वाई एम नहीं है। यूएस मिल रहा क्या, नहीं है, तो ऑप्शन ए। तो ये थे रीजनिंग के ढेर सारे कॉन्सेप्ट, अभी और भी कॉन्सेप्ट बाकी है, बहुत सारे तरीके हैं डिफरेंट, मैं आपको बताऊंगा, और मैं प्लेलिस्ट में रीजनिंग के और मैथ्स के अपने जो है वीडियो वो डालूंगा, तो आप उसको पढ़िएगा। उसमें मैंने डायरेक्शन टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इन सबको ट्रिक और बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ाया है। प्लीज़ देखिएगा जरूर, और अपने और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ आपको बेस्ट कराने के लिए।